हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टोटल 4 वीडियो है एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी तक मतलब मैं बात करूँ तो 3 दिन की छुट्टी थी, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, डेली मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो कि मेरे पिछले वीडियो में भी मुझे सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ लॉकडाउन से रिलेटेड। यस, लॉकडाउन मतलब नेशन वाइड तो लॉकडाउन अभी लगने वाला है ही नहीं, राइट। स्टेट वाइज हम लोग कह सकते हैं, या फिर सिटी वाइज, रीजनल वाइज, अलग अलग जगह पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कह सकते हैं लॉकडाउन की हम लोग को खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉप 10 जगह जहाँ पे कोविड सबसे ज़्यादा फैलते हुए देखने को मिल रहा है, उसमें से 9 जगह अगर हम लोग देखें तो वो महाराष्ट्र के अंदर ही आती है। सो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है लॉकडाउन से रिलेटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो कहाँ से हम लोग को देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से। एंड उसी के साथ साथ उस टॉप 10 में एक बेंगलुरु था, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कर्नाटका के स्टेट में हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे हम लोग को रेस्ट्रिक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लॉकडाउन की जो खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। एंड वो यहाँ पे अगर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो महाराष्ट्र स्टेट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस लेवल पे कोविड यहाँ पे बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ पे जो फिलहाल की जो सरकार है एंड जो चीफ मिनिस्टर है, उनके बातों से एक अंदाज़ा लग रहा है कि शायद से वो अनदर लॉकडाउन का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। अभी वो कितने दिन के लिए रहेगा या फिर होगा या नहीं होगा, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जिस रफ्तार से कोविड यहाँ पे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चांसेस है कि यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में हम लोग को कोविड बढ़ने के कारण यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे टोटल लॉकडाउन भी यहाँ पे हो सकता है। सो ये न्यूज़ डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 40,000 से भी ज़्यादा केस सिर्फ महाराष्ट्र से है। ओवरऑल कंट्री की बात करें 65,000 70,000 के आसपास, उसमें से ही अगर हम लोग बात करें 70% से ज़्यादा सिर्फ अकेला महाराष्ट्र बता रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे बन सकती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अगर कुछ न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र में, तो औरंगाबाद करके एक प्लेस है, तो वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिलने वाला है फ्रॉम मार्च 30 ऑनवर्ड्स। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के ही जगह पे हम मतलब बीड़ करके एक प्लेस था, वहाँ पे भी हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिला, राइट। और भी अलग अलग जगह पे हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिला, परभनी करके एक जगह थी, वहाँ पे भी देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए जितने भी जगह है, प्लेसेस है, वहाँ पे हम लोग को लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल कहानी जो लॉकडाउन की है, यहाँ पे पूरे देश से रिलेटेड यहाँ पे नहीं रहने वाली है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र स्टेट से, हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो इसी के चलते सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि सर क्या कल बाज़ार यहाँ पे क्रैश होगा, क्या यहाँ पे बाज़ार गिरेगा, मतलब ये ऐसे 1-2 सवाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड क्या हम लोगों ने निकल जाना चाहिए, एंड उसके बाद नीचे आने के बाद क्या हम लोग अगेन बाय कर ले तो हम लोग को फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक कॉमन सवाल रहते ही है, बहुत बार मैं इससे रिलेटेड बातें कर भी चुका हूँ। तो इसी से रिलेटेड और भी कुछ ज़बरदस्त सवाल है जिसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जैसे कि जो जापान का मार्केट है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, ये जापान का मार्केट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जापान के मार्केट का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, सो जो 1990 के ज़माने में, 91 के ज़माने में मार्केट था, वो अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब 91 के बाद अगर हम लोग बात करें, सो 1, उसके बाद 11, मतलब 30-40 साल, मतलब इतना ज़बरदस्त टाइम यहाँ पे लगा उसी लेवल पे आने के लिए। अगर हमारा इंडियन मार्केट इस फेज़ में चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो इन्वेस्टमेंट फंस गया करके। सो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों उसी का जवाब मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, देखिए ऐसा डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं होता है। जापान एक अलग लेवल की कंट्री है और इंडिया, मतलब बोलते हैं ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जापान की अगर आप लोग देखोगे ना, वहाँ पे मतलब हर पर्सन के पास, मतलब इनकम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही सॉलिड है वहाँ पे। अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो उस लेवल पे नहीं है, राइट। ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी, मतलब अगर हम लोग बात करें, एक डेवलप कंट्री है, राइट। एंड अगर हम लोग जापान की बात करें तो मतलब दोस्तों इनके पास इतना पैसा है ना, मतलब पैसे की कोई कमी ही नहीं है, इतना पैसा इनके पास है। सो अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे जापान मार्केट का इंडियन मार्केट से, तो पूरा टोटली गलत रहेगा। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। एंड सबसे खास बात अगर मैं इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे खास बात है हमारा पॉपुलेशन। ये इससे पहले मैं बोल चुका हूँ, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होता है ना, उतना बिजनेस करने वालों को फ़ायदा होता है, राइट। क्योंकि बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कस्टमर ही तो उनका प्रोडक्ट रहते हैं। सो यही अगर हम लोग बात करें तो इंडिया बहुत ही इमर्जिंग है। एंड इसीलिए अगर आप डायरेक्टली जापान के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है।
राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा। ये अगर आपके दिमाग में कि जापान जैसा मार्केट हम लोगों का चला जाए, सो मेरे हिसाब से तो मुझे प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता। आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट की तेज़ी, अभी भी हम कह सकते हैं हमारा मार्केट वैसे देखा जाए तो यंग ही है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। सो पहले आपके दिमाग में से वो निकाल दो कि अगर जापान के मार्केट जैसे वही स्टेबलाइज हो गया तो फिर आप पैसा कमा नहीं पाओगे। अगर आपको ये डर सता रहा है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों ने मार्केट छोड़कर FD में जाना चाहिए, वहाँ पे आप लोग स्टेबल रिटर्न्स कमा पाओगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट सवाल की, एज़ यूजुअल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कल बाजार यहाँ पे क्रैश होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सर दोस्तों कुछ नहीं करना, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, अप्स एंड डाउन्स ये बाजार में होते रहेंगे, इससे आगे भी होने वाले, जो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 1 साल 5 साल ही पकड़ लेते तो ग्राफ में बराबर आ जाएगा। ये देखिए ये जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले इसमें देखी है, क्या बाजार ख़त्म हो गया, आज भी बाजार स्टैंड करता है, राइट। पर सर लॉकडाउन लगने वाला है, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नेशन वाइड लॉकडाउन लगने के बावजूद GDP इतना मतलब 24% माइनस में चला गया, इतना ख़राब होने के बावजूद आज हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। विदेशी पैसा इधर यहाँ पे आ रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रहे, कुछ कंपनियाँ अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रही है। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे टॉप पे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कोविड जैसी स्थिति है वो पकड़ के चलिए, अभी आगे लाइफ का पार्ट ही है वो, आपके ये सारी चीज़ें लाइफ का ही पार्ट रहेगी। तो ये जो लॉकडाउन की न्यूज़ है वो हम लोग को आगे भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हाँ इससे हम लोग पकड़ सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट ही खत्म हो जाएगा करके, ऐसी कोई बात नहीं। सारी चीज़ें हम लोग को अभी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चलती हुई यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड जो वॉरेन बफे जी हमें सिखाते वही तो हम लोग को यहाँ पे करना है, जो हमेशा हम लोग बोलते हैं जिस दिन बाकी के लोग डरते हम लोगों ने ग्रेडी होना होता है, जिस दिन बाकी लोग ग्रेडी हो जाते हम लोगों ने थोड़ा डरना चाहिए। मतलब उनका बताने का मकसद ही ये रहता है कि जब भी मार्केट करेक्ट हो जाता है आपके पास ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं क्वालिटी स्टॉक खरीदने का मौका हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है कि मार्केट यहाँ पे ख़त्म होने वाले नहीं। मार्केट आगे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ पे वो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अगर आप देखोगे, मैं वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, इक्विटी मार्केट कंटिन्यू टू मूव हायर, वो हमेशा ऊपर ही जाता है, राइट। एंड अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली वो ऊपर ही यहाँ पे जाने वाला है। RJ ने तो बात 1 लाख की थी निफ्टी की, 1 लाख छोड़िए 50,000 भी गया तो भी मैसिव ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा, जो मैं सवाल आप लोगों को बार बार पूछता हूँ कि क्या आप ही खुद को ये सवाल पूछिए, क्या आपको ये सवाल लगता है कि मार्केट ये उसका आखिरी लेवल है 14,000, चलो 14 छोड़िए 15,000 पकड़ लेते हैं, 15,000 ये इंडियन मार्केट का आखिरी लेवल है, इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ 2030 तक की, 2030 तक बाजार यहीं पे रहने वाला है। अगर आपका जवाब यस है, आप ज़रूर एग्जिट कीजिए। मैं आपका जवाब की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि 2030 में बाजार 15,000 नहीं उसके ऊपर रहेगा, 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 70 वॉटेवर, अगर आपको वो लगता है तो ज़रूर आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ ये सारी चीज़ें बाजार में होती रहेगी। आज कोरोना है, कल कोई और रीज़न आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारे अप्स एंड डाउन्स बाजार में यहाँ पे चलते रहते, इसके पहले भी चले हैं। 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आज हम लोग देख सकते हैं उसमें बाहर आ गए। कोविड जैसी स्थिति हम लोगों ने पिछले साल में देख ली, लगा था कि 2 साल तो एटलीस्ट लगेगा। मेरे खुद वीडियो में बोला है कि मुझे लगा कि 1-1.5-2 साल तो लगे जाएगा रिकवरी होने के लिए। चंद महीने में बाजार रिकवर हो गया। सो हम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ें बोल नहीं सकते। हमारा काम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका काम बाजार कहाँ पे जाएगा उसको रोकना नहीं है। आप वैसे कर भी नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता। अगर हम लोग कर लेते तो बाजार कभी गिरता ही नहीं, राइट। हमारा काम सिर्फ एक ही होता है, हमारे जो शेयर्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना, अच्छे क्वालिटी वाले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना। अगर कचरा शेयर्स पोर्टफोलियो में रखे तो उनको निकाल देना, ये हमारा काम होता है, राइट। बस इतना ही आप लोगों का काम है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। क्या बाजार गिरेगा, गिरने के बाद हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली 11K तक आने की बात हो रही है, वहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली अगर लगता है ऐसा होने वाला है तो आप लोग कर सकते हो। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे एग्जैक्टली कब बाजार गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से वो रिकवर करेगा, मुझे नहीं पता, 1% भी नहीं पता। क्योंकि बाजार एक फैक्टर से नहीं चलता है, हज़ारों फैक्टर से चलता है, कोई कुछ और कोई कुछ और। तो इसमें अगर जीतना है तो मैंने इसके पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं एक बार रफली, मुझे अभी एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा है, 1 लाख का पोर्टफोलियो मैंने बनाया था, बाद में उसी को मैंने 20K के आसपास बेच दिया, लॉस में बेच दिया। एंड वही कुछ सालों के बाद, इसीलिए क्यों, प्रेशर की वजह से, और 60 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, 20 में ही बेच दिया। एंड कुछ सालों के बाद वही 2-2.5 लाख तक चला गया था। मतलब तब मैंने डिसाइड कर लिया कि
बाज़ार हमेशा ऊपर जाता है, ये हम लोगों को यहाँ पे पता है। सिर्फ टाइम और पेशेंस का खेल है, जो जितना टाइम होल्ड करेगा उसको अच्छा खासा क्वालिटी स्टॉक, हाँ अगेन कह रहा हूँ क्वालिटी स्टॉक में ही आप लोगों ने होना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर मार्केट में यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, बाजार कल क्या गिरेगा, आगे कितना गिरेगा, मुझे वॉरेन बफे जी का ही आंसर मैं हमेशा आपको देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, पर हमेशा की तरह वो बोलते हैं कि आने वाले 10 साल में बाजार यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। एंड ये चीज़ें हम लोग को स्ट्रेंथ देती है कि हम लोगों ने बाजार में होल्ड करना चाहिए। सो दोस्तों, वापस कह रहा हूँ, आपका पैसा लगा है, बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड है, जिनको अरबों खरबों का भी पैसा लगा है। सो सबके सब कल निकल नहीं जाने वाले। अगर आप लोगों को जो डर सताता है कि क्या मार्केट क्रैश होगा, सो मार्केट का स्वभाव है रिएक्शन देना। नेगेटिव न्यूज़ आ गई वो नीचे जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई मार्केट चेंज हो जाता है, राइट। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोगों के लिए हर गिरावट, हर करेक्शन, हर क्रैश आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आती है। 2020 आप लोग देख सकते हो, जिन्होंने धीमे धीमे करके बाइंग की होगी, आज वो गजब के रिटर्न छाप रहे हैं। सो डेफिनेटली इन द केस बाजार अगर गिर जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी की और ही आप लोगों ने उसको यहाँ पे देखना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी SIP डबल भी कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 3-4 साल के बाद बाजार यहीं पर नहीं रहेगा, 15, 16, 17, 18 वो चला जाएगा, तो मेरे वो डबल SIP गिरावट की इसमें वो मेरे काम आ जाएंगे। सो यही ओवरऑल कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि बाज़ार से रिलेटेड आपका पोर्टफोलियो ये आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो आप लोगों ने कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक है तो ज़रूर उनको कंटिन्यू करना। कोई बेचने की ये जल्दबाजी मत करना कि हम लोग बेच के निकल जाएंगे, नीचे से उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इस चीज़ में फंस जाता है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ार ऐसे ही बहुत बार अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, डेली बेसिस के ऊपर ये चलता रहेगा। एंड आपको मैं एक प्रूफ के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो निफ्टी है ना, इसके पहले भी 300, 400, 500 पॉइंट गिरा था। 400-500 पॉइंट मेरे पास वीडियो है, आज भी मैं आपको लिंक देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। 300 से 400 कुछ तो ऐसा पॉइंट गिरा था, 400-500 एक झटके में गिरा था। एंड कब गिरा था पता है? समवेयर अराउंड 12,000, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 12,000 के आसपास आने के बाद ऐसा गिरा था, 11,000 तक आया था। देन अगेन वही कहानी शुरू, अरे 12,000 तक कैसे तो पहुंचा था, अभी वापस गिरावट शुरू। सेम स्टोरी मैंने बताई थी, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको सेम चीज़ें मिलेगी जो मैं बोलता हूँ। वो 11,000 से मार्केट आज 14,500 पे है। सेम चीज़ें मैंने बोली थी, अरे लॉन्ग टर्म है, होल्ड करो, कुछ नहीं होता है। 500 पॉइंट गिरा था, 500-400 पॉइंट, मुझे अभी भी याद है। मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो आपको प्रैक्टिकली बताएगा कि ये चीज़ें बार बार चलती रहती है, शायद से आपके एक्सपीरियंस के लिए नहीं होंगी। रोज़ अगर आप मार्केट में रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल बाद, उसके बाद आपको पता चलेगा अरे तो साल में रोज़ ऐसा ही होता है, तब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले टाइम पे बाज़ार ऊपर ही जाने वाला है। सो ये वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, ज़रूर उसको देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे इससे पहले भी भयंकर हो चुका है। एंड तभी भी मैंने सेम चीज़ें आपको बोली थी कि होल्ड करो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एग्जिट करना डर के मारे ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में भी आने वाली है। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो बाजार में पैसा कमा पाओगे। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम भी बोला जाता है, सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलता है। पैसा है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी है, बट डर के मारे बेच दिए, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, राइट। तो यही काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है। सो ये लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। बाजार गिरे तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि फ्यूचर में बाजार ऊपर ही जाने वाला है। सो ये चीज़ मुझे हमेशा स्ट्रेंथ देती है। बाजार को जितना गिरना है गिरने दो, ट्रांचेस में अगर आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। हाँ, अगर पैसा नहीं है सर हम लोगों के पास, लोन ले ले, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, जितना है होल्ड करके बैठ जाओ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी पैसा आ गया तो थोड़ा थोड़ा करके लगा देना, बट ये लोन लेने के चक्कर में मत पड़ना, वरना फंस जाओगे। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी कमेंट्स वाली मैंने मैक्सिमम कवर की है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, एंड जो लिंक दिया है उसको ज़रूर जाके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले भी ऐसा बड़ा झटका लगा था, हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, तो इसलिए वो लिंक दे रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।